अजी सुनते हो? हाँ बोलो। आपके काम का नहीं हुआ क्या कुछ? अरे क्या बताऊं, जहां भी जाता हूँ वहीं सब यही कहते हैं कि मंदी चल रही है, बाजार में काम नहीं है, कोई काम देने को राजी नहीं है। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं। अब तो उन्हीं पर आसरा है। तुम चिंता मत करो, श्याम बाबा जरूर कोई ना कोई उपाय सुझाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और आते वक्त गुनगुन को भी स्कूल से ले आऊंगा। ठीक है। मैंने बहुत नाम सुना है। ऐसा करता हूँ, ऑफिस के बाहर बैठता हूँ, जब सेठ जी निकलेंगे ना तब उनसे काम मांग लूंगा। ये सही रहेगा। हाँ भाई। यहाँ कैसे? नमस्कार सेठ जी। हाँ हाँ नमस्ते। बोल क्या काम है? सेठ जी, मैं 1.5 महीने से है ना काम की तलाश में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला है। कुछ आपके पास काम हो तो दे दीजिए। हाँ तो तू खाली बैठा है तो मैं क्या करूँ? वो मैं कह रहा था, त्योहारों का मौसम है, अगर काम मिल जाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती सर। नहीं यार, मेरा खुद काम गंदा चल रहा है। मैं खुद यहाँ से लोगों को निकालने की सोच रहा हूँ। तुझे कहाँ से काम दूंगा? देख लीजिए सेठ जी, कहीं कुछ कैसा भी काम हो मैं सब कर लूंगा, बस आप एक काम दे दीजिए मुझे। अरे नहीं है ना काम। क्यों टाइम खोटी कर रहा है? 1-2 महीने बाद आइए, फिर देखता हूँ। ठीक है। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कैसा समय आ गया है, ना तो काम मिल रहा है और ना ही हाथ पर पैसे ही है। ऊपर से दिवाली भी आ गई है, पता नहीं ये दिवाली कैसी ही बीतेगी। हे खाटू श्याम। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सब ठीक तो है मोहन जी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ठीक तो कुछ है नहीं, क्या ही बताऊं अब आपको। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाई जी, पूरे 1.5 महीने से खाली बैठा हुआ हूँ और ऊपर से त्योहार भी आ गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। अब हाथ में तो 1 भी रुपया नहीं बचा है, हालत बहुत खराब ही है समझो हमारी तो। अरे भाई साहब, आप देख लीजिए कहीं कोई काम वाम हो तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। मोहन जी, अभी इस समय पूरे शहर में आपको कोई काम नहीं मिलेगा। और रही बात पैसों की, तो मैं मदद कर देता कुछ पैसों की, लेकिन अभी मेरे घर में ही खुद पैसों की तंगी चल रही है, तो मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे देख लो भाई साहब, किसी तरीके का भी काम हो मैं सब कर लूंगा, बस काम दिलवा देते, देख लीजिए कहीं कुछ होगा तो। देखो मोहन जी, झूठी उम्मीद देने का कोई फायदा नहीं है। इस महीने आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आपको कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, कुछ और देखता हूँ फिर मैं। अच्छा मोहन जी, गुनगुन का छुट्टी का टाइम भी हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ला दीजिए उसे। हाँ ठीक है, आप जरा यहीं रुकिए, मैं लेके आता हूँ। जी। अरे मेरी बेटी गुनगुन, चलो घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी। बाय। अच्छा नमस्कार। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार। आज स्कूल करे बहुत अच्छा गया। हाँ। अच्छा, पापा मुझे ना नई ड्रेस चाहिए। मैंने अभी आपको नई ड्रेस दिलवाई थी, जब वो पुरानी हो जाएगी तो फिर मैं एक नई और दिलवा दूंगा अपनी बेटी को। अरे पापा स्कूल ड्रेस नहीं, तो फिर कौन सी ड्रेस? मेरे सारे दोस्त ना नए नए ड्रेस पहन के आएंगे अपने घर से, तो मुझे भी नई ड्रेस चाहिए। तो ये बात है। हाँ। हाँ पापा दिला दो मेरा ड्रेस। अच्छा ठीक है, मैं दिला दूंगा अपनी गुनगुन को, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे पापा। अरे मेरी प्यारी बेटी।
आ गए आप? हाँ मम्मी। आ गई मेरी लाडली बेटी। हाँ चलो बैठो, मैं तुमको खाना देती हूँ। मम्मी, मेरी मैम ने बोला है हाथ धो कर फिर खाना खाना चाहिए। हाँ बेटा, मैडम बिल्कुल ठीक बोलती है, खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ और हाथ धो, अभी तुम्हारे कपड़े बदल देगी। नहीं पापा, मैं बड़ी हो चुकी, मैं अपने कपड़े खुद बदल लूँ। चलो ठीक है, जाओ, रस्सी पे कपड़े टंगे हैं, वहाँ से लेकर बदल लो। ठीक है मम्मी। क्या हुआ काम का? कहीं मिली नौकरी? नहीं मिली, बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने भी काम दिया ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है ये दीपावली हमारे घर अंधेरा लेकर आ रही है। पता नहीं श्याम जी क्या चाहते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतनी दिन से ढूंढ रहा हूँ लेकिन काम है कि मिलने को देता ही नहीं है। बताओ मोहन, अब क्या करें हम? अब जैसा श्याम बाबा चाहे। तुम परेशान मत हो, मुझे मेरे श्याम बाबा पर पूरा भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे। सॉरी पापा। अरे क्या हुआ बेटा? पापा मुझे नहीं चाहिए कोई नए कपड़े। क्यों? मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उसी में स्कूल चली जाऊंगी। सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान। अरे नहीं मेरे बच्चा, तूने मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं किया। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए। अगर आप हो तो हम पे कृपा करिए भगवान। अगर आप हो, हम गरीबों पे थोड़ी सी भी दया हो तो हमारी मदद कीजिए भगवान। हम पर कृपा कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। अरे हितांशी आराम से लगाओ, रेत उड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, ऐसा करती हूँ, मोहन को बताती हूँ। हाँ अजी सुनते हो? अरे वो जो बगल वाली गली में लाला जी है ना, वो सामान भी तो देते हैं और वो पैसे भी देते हैं ब्याज पर। उनका तो ख्याल ही नहीं आया हमें। अरे हाँ, तू तो सही कह रही है, मेरे भी ध्यान में नहीं आया उनके लिए तो। ऐसा करो, आप अभी जाओ, क्या पता कुछ उपाय हो जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। ठीक है बेटा, पढ़ो आप, मैं आता हूँ। हे भगवान, कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाए आज। प्रणाम लाला जी। हाँ प्रणाम, बोलो। लाला जी, मैं यही पीछे वाली गली में रहता हूँ। अभी कुछ दिनों से है ना, मेरा काम छूट गया है। अच्छा। लाला जी, मैंने सुना है आप ब्याज पर पैसे देते हैं। अगर मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते तो इस त्योहार के मौसम में बड़ी मदद हो जाती। भाई देख, ब्याज पर पैसे तो देता हूँ मैं, पर अभी त्योहार का टाइम है, ना मैं किसी से उधार लेता और ना किसी को देता हूँ। लाला जी, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, मेरी दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। तेरी दिवाली के चक्कर में मैं अपनी दिवाली खराब करूँ क्या? तुझ पे मेहरबानी करके अपने धंधे का उसूल थोड़ी तोड़ दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, और कहीं देख ले। देख लीजिए लाला जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे तुझे प्यार से समझ नहीं आ रहा क्या? त्योहार के बाद चाहे 1,00,000 रुपए ले जियो, लेकिन अभी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे मैं। अरे अब जा रहा है कि धक्के मार कर निकालूं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएगा। क्या हुआ? आप ऐसे?
बात नहीं बनी क्या? अरे हाँ, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, और ना ही कभी बनेगी। ये सब मेरा ही दोष है, मेरे ही कारण तुम दोनों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं मोहन, आप ऐसा मत कहिए। अरे तो क्यों ना बोलूं, ये सब मेरी ही गलती है। पता नहीं कैसा मर्द हूं मैं, तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। नहीं मोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है मोहन। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है तानसी, कोई भी किसी का सहारा नहीं है, और ना ही वो बाबा श्याम। मुझे लगता था वो हारे का सहारा है, लेकिन नहीं है, वो नहीं है तानसी, वो नहीं है। आज मैं अपने बच्चे को एक जोड़ी कपड़े भी लाकर नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं कैसे दिन आ गए तानसी, पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। आप ऐसा मत कहिए मोहन, मुझे पूरा विश्वास है हमारी बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर हमारी सारी परेशानी दूर कर देगी मोहन, हमारी सारी परेशानी दूर कर देगी। सुनिए, मोहन जी का घर यही है ना? हाँ जी, यही है। जी बोलिए। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके लिए कुछ सामान लाया था। हमारे लिए? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और ना मैंने कोई सामान मंगवाया है। जी, मैं हर दीपावली को एक जरूरतमंद परिवार की मदद करता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ उनके परिवार में भी खुशी के दीपक जल सके। मैं इस प्रण को पूरा करने के लिए दीपावली के 1-2 दिन पहले से ही किसी जरूरतमंद परिवार को देखता हूँ, और सौभाग्यवश मैंने आपको कल लाला जी की दुकान पर देख लिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि आपकी मदद करनी है। ये लीजिए। और ये कुछ पैसे। अरे लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी दीपावली खुशियों से भर गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो हमारी दिवाली सूनी ही रह जाती। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ये तो बाबा श्याम जी की कृपा है। जय श्री श्याम। और हाँ, मैं आपको एक खुशखबरी और देता हूँ। यहीं से 1 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस में काम करें। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए देवता स्वरूप है। आपने हमें दीपावली के लिए उपहार दिए हैं, और साथ ही साथ नौकरी भी दे दी। आप तो साक्षात भगवान है हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। अरे भाई साहब, इसमें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। अब भला इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ये सब करवाने वाले केवल और केवल हमारे खाटू वाले बाबा। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हे खाटू वाले श्याम, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने कल शाम को आपको अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो। सही में खाटू श्याम जी, आप सच में हारे का सहारा हो, और आपने आज एक सहारा भेज ही दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल से आ जाना।